विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का आर्टिकल 21 कहता है कि गरिमामय जीवन मिलेगा, तो आप उसे मार नहीं सकते हैं। तो ये उसे अगर खत्म करना है तो संविधान अथवा संविधान के कानूनों के द्वारा लिखित रूप में जो व्यवस्था है, जैसे फांसी की सजा दी जाएगी अगर उसने कोई ऐसा अपराध, जघन्य अपराध किया हो, तो फांसी की सजा देना एक व्यक्ति को मारना ही है। तो क्या वो व्यक्ति आर्टिकल 21 के उल्लंघन की बात करेगा? नहीं, क्योंकि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही काम किया जा रहा है। लेकिन विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब थोड़ा नैतिक वाला हो गया। यहां पर उचित प्रक्रिया नैतिकता की ओर ज्यादा इशारा करती है, और उचित प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसे न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णयों के आधार पर न्याय करने की बात आती है। जहां स्थापित प्रक्रिया संविधान कार्यपालिका विधायिका के कानूनों को जो लागू किया गया उसके अनुसार बात करता है, और विधि की उचित प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णयों के द्वारा नैतिक कार्य की ओर इशारा करता है। जैसे केस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि एक यंग सा व्यक्ति है और उसने एक्सीडेंट कर लिया है, गाड़ी या एक्सीडेंट की जगह में कहूं, वो गाड़ी तेज चला रहा था। मान लीजिए कोई यंग सा लड़का है जो गाड़ी तेज चला रहा था। अब संविधान के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी तेज चलाएगा तो उसे फाइन दिया जाए, उसे फाइन लिया जाए, या फिर उसको सजा दी जाए 3 महीने की। कुछ ऐसे कानून है, मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक न्यायाधीश महोदय ने उसे कहा कि आप पहली बार ही गाड़ी बहुत तेज चलाते हुए पकड़े गए हैं, तो आप केवल फाइन भर दीजिए या आपको 1 महीने की सजा मिलती है, मान लेते हैं। तो ये संविधान की स्थापित प्रक्रिया का उदाहरण है। लेकिन न्यायाधीश महोदय को लगा कि इससे तो कुछ नहीं होगा, ये यंग जनरेशन को यदि सुधारना है तो इन्हें हमें जिम्मेदारी का अनुभव कराना पड़ेगा। अब मान लो कि कोई न्यायाधीश महोदय ने उस यंग व्यक्ति को किसी वृद्धाश्रम में 2 महीने बुजुर्गों की सेवा करने की सजा दे दी, उस यंग व्यक्ति को किसी सामाजिक कृत्य को करने का दंड दे दिया, तो वो कहलाएगी विधि की उचित प्रक्रिया। क्या मेरे इस उदाहरण से आप समझ पाए हैं? स्थापित प्रक्रिया एक रूढ़िवादिता होती है। ये दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन कर सकती है, जो चल रहा है चलने दो, जो तय है वैसा ही होगा। विधि की उचित प्रक्रिया एक तरीके से नव विचारों के आकर्षण की बात करती है। विधि की उचित प्रक्रिया न्यायालय सीमाओं से बाहर आकर भी कुछ नए प्रावधान कर सकता है। विधि की उचित प्रक्रिया, भले आप लोगों को न्यायालय की विधि की उचित प्रक्रिया और स्थापित प्रक्रिया में अंतर ना आता हो, लेकिन मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 मिनट तो ही उचित प्रक्रिया और स्थापित प्रक्रिया पर हवाबाजी कर सकोगे। स्थापित प्रक्रिया का मतलब बने बनाए ढांचे हैं, आगे चल सको तो चलो, और उचित प्रक्रिया का मतलब है नए रास्ते गढ़ने हैं आगे निकलने के लिए। सिंपल सी बात है, जहां लोग दायरे में रहेंगे, नियमों में रहेंगे, कानून के अंतर्गत बात करेंगे, वो उचित प्रक्रिया की जगह पर स्थापित प्रक्रिया को बता रहा है। और जहां लोगों को लगेगा कि अब कानून पुराने हो गए हैं, अब नए बदलाव, नए तरीके से, नई परिस्थितियों में कानून आने चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो उचित प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। उचित प्रक्रिया न्यायालय को अधिक शक्तिशाली बनाता है, और स्थापित प्रक्रिया, हमारे देश में स्थापित प्रक्रिया पर फोकस किया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने प्रारंभिक निर्णय में